हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी पटना जोन के सेकंड डीवी की कट ऑफ के बारे में। आखिर आपकी सेकंड डीवी कट ऑफ कब आएगी और आपकी सेकंड डीवी कब लगेगी, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। और जो भी छात्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो देखिए, वीडियो में जो जानने वाले हैं वो हम एक नंबर में कितने छात्र हैं आपके जो वेटिंग में है, पेट पास किए हुए हैं, उनका नंबर फर्स्ट डीवी में नहीं आया तो सेकंड डीवी में उनका कितना चांस बनता है और सेकंड डीवी कब तक आएगी जानेंगे वीडियो में। तो बने रहेंगे वीडियो में। कितने छात्र आपके वेटिंग में है फुल एनालिसिस के साथ जानेंगे। और सेकंड डीवी आपकी 400 प्लस की सेकंड डीवी आपको पटना जोन से देखने को मिलेगी। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी के साथ। आप जिस भी कैटेगरी से तो आपकी फुल डिटेल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जिसके भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और 3, 4, 5 नंबर वाले हैं वो वीडियो को स्पेशली देखें, क्योंकि उनको मैं अच्छे समझाने वाला हूँ कि आगे आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं, सर मेरे 3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, मैं सर आगे अदर एग्जाम में तैयार करूं या इसी की वेट करूं। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका 2023 का डाटा है आरआरसी पटना जोन से। आपकी टोटल वैकेंसी थी 3563, ठीक है। ये आपकी टोटल वैकेंसी। और जो फर्स्ट डीवी आई थी आपकी 3529 की आई थी। तो देखें आपके यहाँ पर 1 और 34 छात्र यहाँ पे कम बुलाए गए हैं, ठीक है, 34 छात्र। लेकिन हमें देखेंगे हमारा फर्स्ट पैनल देखेंगे 35,2910 का। पैनल 29 को 10 का आया और वैकेंसी कितनी थी 3563। तो हम देख सकते हैं कितनी सीट अभी भी वैकेंट है। तो वैकेंट सीट ये 3 और 5, 653 सीट अभी भी आपकी वैकेंट है। और आपकी 34 सीट वो भी मिला दी जाएंगी तो प्लस में भी कुछ आ जाएंगी, ठीक है, बाद में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे इतने की सेकंड डीवी नहीं, क्योंकि आपका सेकंड पैनल भी आएगा। लेकिन आपका सेकंड पैनल ज्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि पहला पैनल ही आपका बहुत बड़ा पैनल आया था 2910 छात्रों का। उसमें बहुत छात्र बच्चों का हो गया और जो भी छात्र बचे हुए हैं पेट पास उनको बताऊंगा मैं डिटेल के साथ कि उनका होगा या नहीं होगा, कितने नंबर तक डिक्रीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, पहले हम डिटेल जान लेते हैं पेट की। तो पेट में जो हमारी कट ऑफ रही थी वो थी यूआर से 66.20, ओबीसी से 61.88, एससी से 50.12, एसटी से 43.35 और ईडब्ल्यूएस से 52.45। ये आपकी पीटी कट ऑफ था, ठीक है। अब इसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जो आई थी डीबी कट ऑफ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ आई थी, जिसमें छात्र बाहर हो गए थे कुछ ज्यादा इंक्रीजमेंट होने की वजह से। बहुत ज्यादा नंबर बढ़े थे, इतना नहीं सोचा था छात्रों ने, उससे ज्यादा उम्मीद से ज्यादा नंबर यहाँ पे बढ़ने को देखे थे। तो यूआर में आपकी कट ऑफ हुई थी 69.64, यानी कि आपका यहाँ पर इंक्रीजमेंट आया 3.45। यूआर में आपके पौने ये आपके 3.45 नंबर तक आपके बढ़े थे, ठीक है। और ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 66.54 आपकी कट ऑफ हो गई थी, यानी कि यहाँ पर आपके बढ़े थे 4.76 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। एससी में 56.68 कट ऑफ हो गई थी आपकी। तो यहाँ पर आपके एससी कैटेगरी में 6.56 नंबर तक बढ़ गए थे, यानी कि 6.5 नंबर तक यहाँ पे बढ़ने को देखने को मिले थे। बहुत ज्यादा नंबर आपके बढ़े थे। इसी वजह से बहुत से बच्चे बाहर हो गए और कमेंट भी आते हैं, सर इतने नंबर मेरे कम है, मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत टेंशन में हैं। और देखिए 51.31 एसटी कैटेगरी की भी आपकी बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई थी, यानी 8 नंबर के समथिंग 7.95। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं 59.68 आपकी डीबी की कट ऑफ हो गई थी, यानी कि यहाँ पर भी आपके 7.23 नंबर इंक्रीज हो गए थे। ये देखेंगे इंक्रीजमेंट। अब इस इंक्रीजमेंट का अभी आगे यूज देखेंगे कैसे करना है एक नंबर में छात्र निकालने के लिए। तो आप वीडियो को अच्छे समझेंगे। और आपको मैं 2018 का भी डाटा बता देता हूँ। चलिए तो 2018 का डाटा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 2018 के डाटा में बात करेंगे, उसी बेस पर हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पटना जोन से 2018 में आपकी वैकेंसी टोटल थी 5981। ये तो आपकी टोटल वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें आपके सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट डीवी में आपके 6300 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं पेट में जो हमारी कट ऑफ रही थी, कट ऑफ के हिसाब से ही तो हम पता करेंगे कितनी डिक्रीज हो सकती है। यूआर की 77 थी और ओबीसी की 72.57, एससी की 61.64, एसटी की 58.20। ये तो आपकी पेट की कट ऑफ थी। पेट के बाद डीबी की कट ऑफ आई, जैसे कि अभी आपकी आई है फर्स्ट डीबी कट ऑफ। ये फर्स्ट डीबी कट ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, 82.14 यूआर की, ओबीसी की 78.57, एससी की 68.12 और एसटी की 65.13। ये आपकी कट ऑफ रही थी फर्स्ट डीबी की। फर्स्ट डीबी के बाद आपकी सेकंड डीबी भी आई, आप देख सकते हैं
तो आपको बता दूं जो हमारी जो पहली डीबी आई थी उसमें 6300 बच्चे थे और फाइनल सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन सेलेक्ट हुए थे वो बच्चे थे आपके 5704, ये आपके बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए थे, आप देख सकते हैं। तो जो रिजेक्ट हुए थे, रिजेक्टेड स्टूडेंट थे वो आपके 600 के समथिंग थे, ठीक है। तो 600 बच्चे के समथिंग आपके रिजेक्ट हुए थे उस टाइम पर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस बार भी आपके बच्चे रिजेक्ट होंगे, डीबी में फेल हो जाते हैं, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर जो पहले जो वैकेंसी थी सेकंड डीबी में कितने बच्चे हुए थे पहले 2018 में, सेकंड डीबी में आपके 324 बच्चों की सेकंड डीबी आई थी, ठीक है। 600 बच्चे रिजेक्ट होने के बाद 324 की सेकंड डीबी आई थी, ठीक है। तो सेकंड डीबी में आपको बता दूं कैटेगरी वाइज, आपको बता दूं यूआर से आपकी 221, यूआर से 211, ओबीसी से 21, एससी से 87 और एसटी से 5 वैकेंसी आपकी ये सेकंड डीबी में आई थी, आप देख सकते हैं। ये मैंने जो कैटेगरी वाइज आपको बताया है, ठीक है। अब जब ऐसे ऐसे हमारी सीटें बची थी और सेकंड डीबी लगी थी तो उसी बेस पर हमारी ये देख सकते हैं कट ऑफ हमारी डिक्रीज हुई थी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यूआर में 2.05 की डिक्रीज हुआ था, यानी बहुत ज्यादा यूआर में कम हुआ था नंबर, क्योंकि आपके 211 वैकेंसी थी, जितनी ज्यादा वैकेंसी उतना ज्यादा मार्क्स घटा है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और ओबीसी में देख सकते हैं 0.05, यानी कि बहुत ही कम ईयर में, बहुत ज्यादा कम में आपकी कट ऑफ घटी है, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी आप देख सकते हैं 21 थी ओनली, बहुत कम वैकेंसी थी, इसीलिए बहुत कम घटा है, नाम मात्र के लिए देख सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार काफी ज्यादा वैकेंसी है आपकी, ठीक है। और एससी में देखते हैं 0.71, इसमें तो आपका सही एससी में, क्योंकि 87 आपकी जगह है तो उसी हिसाब से घटी थी। और एसटी और ओबीसी आपके सेम घटे थे, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। ये तो आपका डिक्रीज हुआ था, वो मैंने आपको समझाया कि पहले जो 2018 में थे इतने इतने मार्क्स आपके घटे थे। तो इस बेस पे आप समझ सकते हैं 4 और 5 नंबर वालों का तो आप उम्मीद ज्यादा ना लगाएं, आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, जिससे आप कभी पछताना ना पड़े कि मैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर लेता तो अच्छा होता, मैं ग्रुप डी के पीछे मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। हाँ, जो होना होगा वो हो जाएगा, अगर आपको आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन इसके पीछे अपना टाइम खराब ना करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया 2018 का डाटा। तो देखो 2018 का डाटा देखने के बाद अब देखेंगे हम हमारी कैटेगरी वाइज एनालिसिस, करेंगे। 2018 का भी आपने डाटा देखा, कैसे समझे होंगे आप अच्छे से। तो अब देखेंगे हमारी यूआर से सीट है कैटेगरी वाइज कितनी थी, 1369, ओबीसी की 956, एससी की 555, एसटी की 325 और ईडब्ल्यूएस की 358। ये तो आपकी सीट है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब बात कर लेंगे पेड पास स्टूडेंट कैटेगरी पास। तो देखिए यूआर से जो स्टूडेंट थे वो 325 पेड पास थे। अब आप बोल रहे होंगे सर वैकेंसी इतनी ज्यादा, पास इतने कम क्यों? क्योंकि बच्चे तो बहुत थे लेकिन पास इतने ही हो पाए थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे लेकिन सीट के हिसाब से पास नहीं हो पाए। तो क्या होता है, अब पेड पास से सभी नहीं गए होंगे, पेड पास होने के बाद आपकी कट ऑफ भी बड़ी होगी, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ से 200 बच्चे समथिंग आपके 200 और कुछ भी बच्चे चले गए होंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। अब देखें ये आपके ओबीसी में देखेंगे तो 2795 बच्चे आपके पेड पास थे, ठीक है। और एससी में 290, एसटी में 575 और ईडब्ल्यूएस में 840 बच्चे आपके पेड पास हैं, जो अभी वेटिंग में है, ठीक है। अब देखेंगे पेड पास स्टूडेंट, ये आपके टोटल है, ये आपके वेटिंग में पेड पास, वेटिंग में छात्र। अब देखें आपके सिलेक्शन होने के बाद, पैनल में नाम आने के बाद, डीबी में नाम आने के बाद जो पेड पास छात्र बचे हुए यूआर से 160, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर आपके समथिंग 200-250 बच्चों का हो गया तो 160 बच्चे समथिंग बचे, ठीक है। और ओबीएस में, ओबीसी में 1130, एससी में 425, एसटी में 240 और ईडब्ल्यू में 380 छात्र भी वेटिंग में है, जो आपके पेड पास किए हुए हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ऐसा कैसे, यहाँ पे तो बच्चे बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है यहाँ पर कैटेगरी शिफ्टिंग भी होगी, क्योंकि अगर आपके यूआर में बच्चे कम होते हैं तो ओबीसी के, एससी के, ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र उसमें पहुंच जाते हैं और सीट पूरी हो जाती है। तो आपकी 1369 सीट ऐसे भरी होंगी। इसमें फिर भी आपकी वैकेंट सीट आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा है,
जैसे मैंने आपको बताया सभी में। तो अब देखेंगे एक नंबर में जो छात्र हैं वो कैसे निकालेंगे। तो जो पैड पास छात्र हैं, जो पैड पास छात्र हैं, इसमें जो हमारे इंक्रीज हुई उसका भाग दे देंगे। इंक्रीजमेंट हुआ था मैंने अभी बताया, इनमें सबका भाग देंगे। ये हमारे यूआर में कितना नंबर बढ़ा था, 3.45। जब इसका भाग देंगे तो हमारे जो छात्र आएंगे वो आएंगे समथिंग 45, यानी कि 45 छात्र हैं एक नंबर में वेटिंग स्टूडेंट। इतना समझ में आया। जो एक नंबर में छात्र है उनकी ये डाटा है। अब इसमें भाग देंगे ओबीसी की जो बड़ी थी 4.76, तो अप्रोक्स में आपके आ जाएंगे 235 स्टूडेंट। ठीक है। अब एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में आपकी बड़ी थी 6.56। जितना आपको ज्यादा बढ़ा है उतना आपका डिक्रीज भी ज्यादा होगा, आप टेंशन नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे आ जाता है 64 अप्रोक्स में, यानी 64 छात्र हैं एससी में जो एक नंबर के अंदर आते हैं। तो आप खुद समझ जाएंगे कितना डिक्रीज यहाँ से हो सकता है। ठीक है, कितने कम छात्र हैं, 64 यहाँ पे 45, तो कम छात्र हैं यहाँ पे, एक नंबर से ज्यादा आपका डिक्रीज होने को देखिएगा। ठीक है। अब देखेंगे एसटी के बारे में। एसटी कैटेगरी में आपके बड़े थे सबसे ज्यादा 7.95, यानी कि 8 नंबर समथिंग। तो यहाँ पे ओनली 30 छात्र हैं जो एक नंबर में है। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आपके 7.23 आपका इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे 52 बच्चे हैं जो आपके एक नंबर में वेटिंग में। अब देखते हैं इतने छात्र आपके वेटिंग में हैं। मैंने आपको बताया जो आपकी वैकेंट सीट है, वैकेंट इधर देख लेते हैं अगले पेज पर। तो देखिए आपकी जो अभी भी सीट खाली है, तो आपकी कितनी थी टोटल वैकेंसी 3563, और पैनल आया 2910 का, एक ही पैनल आया है। ठीक है, इसको माइनस करूंगा 356, ये आपकी इतने होगी वैकेंट सीट। ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे इतने की नहीं आएगी, तो मैं इसमें से मान लेता हूँ कि दूसरी एक और पैनल आएगा दूसरा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 200 छात्र और ले लेता हूँ। 200 छात्र का पैनल आ गया 354, यानी 450 बच्चे यहाँ से भी आपके सेकंड डीवी के लिए बचते हैं। और आपकी अनफिट वगैरह की और जोनों से भी लिस्ट आ चुकी है, तो पटना की भी कुछ टाइम में आ जाएगी, कितने छात्र अनफिट हो रहे हैं, कितनों ने स्किप किया, कितने नहीं आईडीपी देने, मेडिकल में प्रॉब्लम, सारी डिटेल आपकी आ जाएगी कुछ ही टाइम में। ठीक है। अब सेकंड डीवी कब आएगी इसके बारे में बता दूं। आपका जो बिलासपुर जोन है, बिलासपुर सबसे पहले बिलासपुर की सेकंड डीवी आ भी चुकी है, आपको शायद पता होगा सभी को। और यहाँ से आपके यूआर में बहुत ज्यादा इनकी डिक्रीज हुआ था 2.39 आपके इतने नंबर डिक्रीज हुए थे, यानी कि बहुत ज्यादा यूआर में दिखाता था। लेकिन ओबीसी में आपके ओनली ऑन 0.35 समथिंग ऐसा ही है, और एससी में 0.39 के समथिंग ऐसा डिक्रीज हुआ था, यानी बहुत कम। लेकिन यूआर में बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया था यूआर में छात्र कम थे, इसीलिए आपका डिक्रीज भी ज्यादा होगा। तो आपको ये समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि सर सेकंड डीवी कब आएगी और कितना हमारी कट ऑफ सेकंड डीवी में घट सकती है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपकी सेकंड डीवी है, सेकंड डीवी डेट आपकी बता दूं तो जो अभी महीना चल रहा है, जून का महीना आएगा नेक्स्ट महीना। ठीक है, उसके फर्स्ट वीक में आपको आपकी सेकंड डीवी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपकी सेकंड डीवी आना स्टार्ट हो गई है। अभी बिलासपुर की आएगी, कुछ ही दिन में आपकी गुवाहाटी की आ जाएगी, क्योंकि गुवाहाटी ने तो मेंशन भी किया था कि वो मई के फर्स्ट वीक में देंगे, सेकंड वीक में, लेकिन अभी तक कोई डीवी नहीं दी है गुवाहाटी जोन ने। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका आ जाएगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड डीवी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो भी छात्र नए हैं वो वीडियो पूरा देखेंगे, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि एनालिसिस क्या है और कैसे समझ में आता है। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे पास कमेंट करेंगे, जिससे हम आपको समझाएंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यूआर से है, तो यूआर में आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा नंबर घटने के चांस यहाँ पे हो जाते हैं। अगर आपके 2 से 2.5 नंबर तक आपके यहाँ पर भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे और आप इसके अंदर आते हैं, तो आप यहाँ से बेफिक्र हो जाएंगे। यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं सेकंड डीवी में आने की, और उससे भी ज्यादा है, यानी कि 4-5 नंबर कम, 3 नंबर, तो आप ज्यादा घबराएंगे 3 नंबर वाले। 3 नंबर वालों का तो सेकंड में थर्ड में नाम आ ही जाएगा, बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन 4-5 नंबर वाले से बोलना चाहूंगा इतने नंबर घटने की आशंका बहुत कम है। अगर फोर्थ डीवी वगैरह बाई चांस लगी, बाई चांस, तो हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। इसीलिए आप इतना वेट और इतना टाइम खराब ना करें, आप अदर एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हाँ, मेरे एक बच्चे से बोला था कि आप अदर एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो उस बच्चे ने बोला था सर
मेरी एज तो 30 प्लस हो गई, 35 प्लस हो गई सर, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ, होपफुली आपका 4-5 नंबर में भी हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम भी चाहते हैं सभी छात्र का हो, ठीक है। तो देखिए ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी में भी आपके यहाँ पर 1 नंबर से 1.5 नंबर तक आपका डिक्रीज दिखेगा और इतना होगा क्योंकि पटना से वैकेंसी है, उस हिसाब से आपका हो जाएगा। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपके ज्यादा नहीं घटेगा क्योंकि आपकी वैकेंसी थोड़ी कम है यहाँ से, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपका 0.8 से 1.2 तक आपका यहाँ पर डिक्रीज होगा। और लास्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आपके 2 नंबर तक है तो आपका कंफर्म हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा इतने नंबर में। तो ये थी आप हमारी पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस, आपको मैंने 2018 की डिटेल भी बताई और 2023 की डिटेल के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई। और अभी लेटेस्ट वर्जन में आपको जैसे कि बिलासपुर की डीबी आ चुकी है, उस हिसाब से हमने आपका एनालिसिस किया। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए एनालिसिस की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।